खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों को पास्टर पतरस फरीदी का सलाम पहुँचे। तो आए हम दुआ मांगें आज की इस नए दिन के लिए, नई सवेर के लिए और नई सुबह के लिए, क्योंकि हमारा खुदावंद हर रोज़ हमें नई ज़िंदगी देता है और हर रोज़ हम अपनी आँखों से खुदा की कुदरत के अजूबे को देखते हैं। तो आए हम सब दुआ मांगें। खुदा बाप, बेटा, रूह कुदस के नाम से आमीन। आए मेहरबान जिंदा खुदा, अबदियत के बाप और सलामती के शहजादे, और आए खुदावंद लश्करों के रब, खुदावंद आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। आए खुदावंद तो आसमानों से भी बुलंदो बाला खुदा है और तेरी मानंद कोई खुदा नहीं। तो हुक्म दे तो हवाएं थम जाती हैं, तेरे फरमाने से पहाड़ मैदान बन जाते हैं और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा कांप उठता है। आए खुदावंद शुक्र अदा करता हूँ आज इस बड़े खूबसूरत वक्त के लिए, आज इस नई सवेर के लिए। पाक खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ। पाक खुदा रात के पहरों में तूने हिफाजत और निगहबानी की और खुदावंद दिन का उजाला मेरी ज़िंदगी में अता कर दिया। आए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज इस बड़े खूबसूरत वक्त के लिए। और आज पाक खुदावंद तमाम पतरस फरीदी चैनल देखने वालों को पाक खुदा बाबरकत करना, उनके घरानों को बरकत देना। आज मैं उन सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो पाक खुदा मेरे साथ, पाक खुदा जलाल से बड़े खुदा, इस पाक खुदा खिदमत में पाक खुदा बढ़ रहे हैं, उन सभी को बड़ी बरकत देना। और पाक खुदा आज के कलाम के वसीला से तमाम देखने वालों को बड़ी बरकत देना। पाक खुदा अपना शफकत और बरकत हाथ बढ़ा और पाक खुदा इस खूबसूरत पाक खुदा वक्त को जो मैंने तेरे हाथों में सौंप दिया है, इस वक्त तेरे खूबसूरत कलाम की बातें खुदावंद पाक खुदा तेरे पाक खुदा लोगों तक पाक खुदा इंटरनेट के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए पहुंचाने वाला हूं। पाक खुदा तो मेरी ज़बान का ख़तना करना और खुदावंद होंठों का ज़िम्मा ले और पाक खुदा मेरी ज़बान से रज़ा की कुर्बानियों को कबूल फरमा। और आज जो कुछ भी तेरे खूबसूरत कलाम में से तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ, तो खुदावंद वो मेरे लिए और पाक खुदा तेरे लोगों के लिए बाइस से बरकत ठहरे, यीशु के नाम से आमीन। तो आए हम आज कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। आज की खूबसूरत तलावत है जो है वो कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए पालूस रसूल का लिखा हुआ ख़त, जो उसने रोम की कलीसिया के नाम लिखा। रोमियो 3 बाब और उसकी 23वीं आयत जो है वह हम उसकी तलावत पाक को सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद की बरकत हम पर नाजिल हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस के अंदर पालूस रसूल का शुमार जो है वो रसूलों के लिस्ट में होता है। पहले ये कट्टर यहूदी था और यहूदी होने की वजह से ये मूसवी शरीयत का बड़ा ही पाबंद शख्स था और ये मसीहियों को, मसीह खुदावंद के सऊद फरमाने के बाद मसीहियों को बड़ी जो है वो अजियत देता था, उनको सताता था। औरतों को, बच्चों को, जो है वो मर्दों को, बूढ़ों को, जवानों को, सभी लोगों को वो क्या करता कि उनको यरूशलेम में
जो है वो सरदार कहनों के पास लेकर आता था और फिर उनको सज़ा दिलवाता, और ये समझता था कि मैं एक बड़ी जो है वो खिदमत कर रहा हूँ, मैं जो है वो अपने मज़हब का मुहाफ़िज हूँ, और मैं जो है वो अपने मज़हब की जो मूसवी शरीयत की तालीम है इसका पूरा पाबंद हूँ। तो इस तरह इसने बड़ा रसूलों को, उस ज़माने के जो मुक़द्दसीन थे उन लोगों को बड़ा इसने दुख दिया और सताया। लेकिन कलाम के अंदर लिखा है कि जब ये दमिश्क में जा रहा था, जो वहाँ के ईमानदार लोग थे उनको पकड़ने के लिए, तो दमिश्क की राह पर यीशु मसीह का नूर इसके चौगिर्द चमका और एक इसने आवाज़ सुनी कि ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है। तो कलाम के अंदर लिखा है कि सौल ने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद तू कौन है, मैं तुझे नहीं सताता। तो सौल की आवाज़ पर यीशु मसीह ने बयान किया और फरमाया कि मैं यीशु नासरी हूँ, अगर तू मेरे लोगों को सताता है तो फिर मुझे सताता है। और इस तरह वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, नबीना हो गया, आँखों से दिखाई देना बंद हो गया। तो उसके साथी पकड़कर उसको दमिश्क में लाए और रूह की हिदायत से हनन्याह को खुदावंद ने यीशु मसीह ने फरमाया कि जा सौल को जो तुझे और यहाँ के लोगों को पकड़ने के लिए आया था उसको जो है वो उसके सर के ऊपर हाथ रख ताकि वो बीना हो जाए। तो कलाम के अंदर लिखा है कि ये खुदा का एक चुना हुआ वसीला था जो कौमों के दरमियान, जो उम्मतों के दरमियान और जो दुनिया के सामने अंजील का प्रचार करने वाला था। और हनन्याह के हाथ रखते ही वो शिफा पा गया और उसकी आंखें खुल गई और वो उसको दिखाई देने लगा। और फिर दमिश्क से वो अरब को चला गया और फिर जब वापस यरूशलेम में आता है तो एक तहलका मच जाता है। रसूल भी डरते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता वो जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि इसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, इसने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लिया है। इस वजह से कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इसने बहुत खिदमत यीशु मसीह की। और रसूलों की किताब के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इसने 3 जो है वो बड़े आज़मों के अंदर खुदा के खूबसूरत कलाम को पहुंचाया। यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर और बड़े आज़म अफ्रीका के अंदर। ये जजीरों में सफ़र करते करते ये रोम तक पहुंचा और 70,000 किलोमीटर का पैदल सफ़र खुदा के बंदा ने किया। और इसने कलीसिया को 14 खतूत लिखे और रोम के अंदर ही खुदा के बंदे को पालूस रसूल को जो है वो शहीद कर दिया गया, क्योंकि ये रूमी शहरी होने का इसके पास इख्तियार था और ये रूमी शहर का एक रेजिडेंट था, जिसकी वजह से इसको मसलूब नहीं किया गया बल्कि इसका सर जो है वो कलम कर दिया गया। तो इसने 14 खतूत जो है वो कलीसिया की नसीहत के लिए, तरबियत के लिए, हदायत के लिए लिखे। इसमें उसने यीशु मसीह की अलूहियत के बारे में, यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में, यीशु मसीह के तजस्सम के बारे में इसने इन 14 खतूत के अंदर इसने तसलीस को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो जाहिर किया। और इसने जब
रोम की कलीसिया को ख़त लिखा तो इस ख़त के हम 3 हिस्से बनाते हैं। एक हिस्सा जो है वो यहूदियों को ज़ाहिर करता है, दूसरा मसीहियों को ज़ाहिर करता है, तीसरा हिस्सा जो है वो गैर अक़वाम को ज़ाहिर करता है। तो इस पहले हिस्से के अंदर खुदा का बंदा जब रोम की कलीसिया को ख़त लिखता है तो इस ख़त के अंदर वो बयान करता है इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और आप याद रखें कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रामर की रूह से जब हम इस आयत मुक़द्दसा को देखते हैं तो ये आयत मुक़द्दसा जो है वो हमें माजी की तरफ लेकर जाती है। इसलिए सब ने गुनाह किया, यानी जहाँ से गुनाह का आगाज़ होता है, जहाँ से गुनाह वजूद में आया, ये आयत मुक़द्दसा हमें उस तरफ लेकर जाती है कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया, यानी गुनाह का आगाज़ जो है वो बाग़ एदन में हुआ। क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है खुदा ने आदम को ये हुक्म सादर किया था कि बाग के दरमियान में जो दरख्त मौजूद उसके फल को तूने नहीं खाना, जिस रोज़ तूने खाया तू मरा। तो इंसान ने नाफरमानी कर ली और खुदा ने बाग एदन से इंसान को बाहर निकाल दिया। और बाग एदन से बाहर निकलने के बाद इंसान जंगलों में, बियाबानों में भटकता फिरता था। इंसान जो है वो गुनाह की दलदल में गिरता ही जा रहा था और इंसान और खुदा के दरमियान जो है वो जुदाई की एक दीवार पड़ चुकी थी। और हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह खुदावंद ने अपने अंबिया कराम को भेजना शुरू कर दिया। नबियों को भेजा, बड़े नबियों को, छोटे नबियों को, लेकिन कोई भी नबी जो है वो गुनाह का कफ़ारा अदा नहीं कर सकता था। क्योंकि जितने भी लिखा है कलाम मुक़द्दस के अंदर कि जितने भी आदम की नस्ल में से आए उन सब ने गुनाह किया। एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर जो है वो इस बात को जो है वो बार बार बयान किया गया है कि नस्ल इंसानियत जो थी वो गुनाह की दलदल में, गुनाह की कीचड़ में ज़िंदगी बसर कर रही थी, गुनाह में वो लत पत चुकी थी। लेकिन जब कोई भी नबी, कोई भी रसूल, कोई भी पैगंबर बनी हुई इंसान का कफ़ारा ना अदा कर सका तो आखिर में खुदावंद ने जो है वो जिस्म का सहारा लिया और तजस्सम होकर इस रोए ज़मीन पर आ गया और उसने बनी नू इंसान का जो है वो गुनाह अपने कंधों के ऊपर उठा लिया और उसने सलीब पर कुर्बान होकर इंसान के लिए निजात का दरवाज़ा खोल दिया। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि जब यीशु मसीह मसलूब हुआ, जब यीशु मसीह जब वो मसलूब कर दिया गया तो मसीह खुदावंद की ज़बान मुबारक से 14 कलमात निकले थे। और जब यीशु मसीह ने आखिरी कलमात जो फतहमंद दोबारा मुलाबका है तो यीशु मसीह ने फरमाया कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो कलाम के अंदर लिखा है कि हैकल का जो पर्दा था वो बीच में से फटकर 2 हिस्से हो गया। यानी ये इस चीज़ की अलामत समझी जाती है और पर्दे का फटना ये अक्कासी करता है कि इंसान और खुदा के दरमियान जो जुदाई की दीवार थी, यीशु मसीह ने उस जुदाई की दीवार को अपना खून बहाकर जो वो उस जुदाई की दीवार को ख़त्म कर दिया और यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमें गुनाहनुदा ज़िंदगी से रहाई दी। लिखा है कि उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हमारी ज़िंदगी के अंदर जितने भी गुनाह पाए जाते हैं उन सारे गुनाहों की खातर यीशु मसीह जो है वो मसलूब हुआ। लिखा कि बने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। जो गुनाह में गुम हो चुके थे, जो बुरी राहों में खो चुके थे, जिन लोगों ने बुरी राहों को अख्तियार कर लिया था, जिन लोगों के अंदर जब वो जिनकी गुनाहनुदा ज़िंदगी जो थी वो ख़राब हो चुकी थी
اور اس گناہ آلودہ زندگی کو ختم کرنے کے لیے یسوع مسیح کو مصلوب ہونا پڑا، یسوع مسیح کو جو ہے وہ اپنا کفارہ ادا کرنا پڑا۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ آدمی کے دل سے یعنی اندر سے برے خیالات، خون ریزیاں، گناہ، بدعتیں، نفرت، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، زناکاریاں، بت پرستیاں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انسان کے دل سے نکلتی ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو پاک اور صاف کریں، اپنی گناہ آلودہ زندگی کو ترک کریں، یسوع مسیح کو قبول کریں، کیونکہ یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور اس کے لہو میں شفا ہے، اس کے خون میں شفا ہے۔ اس کے جو ہے آپ جب اس کو قبول کریں گے تو آپ کی زندگی جو وہ پاکیزہ ہو جائے گی، آپ زمینی زندگی کے اندر بھی بحالی خوشحالی میں زندگی بسر کریں گے، اور آنے والی زندگی میں آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر ہوا میں اس کا استقبال کریں گے اور خدا کی بادشاہی کے وارث بن جائیں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔